नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आने वाली जितिया पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जीवित पुत्रिका, जिसे जितिया, ज्योतिया, घर जितिया कई नामों से जाना जाता है, उसकी पूजा विधि बताऊंगी बहुत ही सरल विधि से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह व्रत माताएं अपनी संतान की उन्नति के लिए, संतान के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए करती हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी को अच्छे से सजाया जाता है। दोस्तों, ये जो व्रत है मुख्य रूप से नदी, तालाब, सरोवर आदि के किनारे किया जाता है, लेकिन हम वहाँ पर जाकर ये पूजन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हमें कलश की स्थापना जरूर कर लेना है। ये जो पूजन है वह प्रदोष काल में किया जाता है, तो हमें कलश की स्थापना कर लेना है। सबसे पहले अष्टदल कमल बना लेना है, कलश के कंठ में मौली बांध देना है, रोली से कलश में स्वास्तिक बना लेना है, फिर कलश के अंदर गंगा जल भर लेना है कंठ तक। उसके बाद कलश में लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, फूल, हल्दी की गांठ आदि सब चीज़ें डाल देनी है। उसके बाद पंचपल्लव लगा लेना है। आप आम के या अशोक के या फिर पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। उसमें चंदन और कुमकुम से टीका कर लेना है। उसके बाद पूर्ण पात्र में चावल रखकर ढक देना है। आप चाहें तो दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं या फिर आप नारियल रख सकते हैं। दोस्तों, यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह जो व्रत है ये छठ पर्व की तरह ही होता है। ये व्रत भी पूरे 3 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन व्रत और तीसरे दिन पारण किया जाता है। तीनों दिनों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। उसके बाद तुरई के या पान के पत्ते ले लेना है, जिस पर गणेश जी, जीमूत वाहन जी, चिल्हो और सियारिन को विराजमान करना है। तो चावल का आसन दे देना है सबको। उसके बाद गणेश जी को, जीमूत वाहन जी को, चिल्हो और सियारिन को विराजमान कर लेना है। व्रत कथा की बुक रख लेना है। उसके बाद सबसे पहले धूप दीप को प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद स्नान की भावना से सबको जल का छींटा दे देंगे और खुद के ऊपर भी कर लेंगे। पूरे चौकी पर उस छींटे को घुमा देंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेकर कलश के सभी देवी देवता, गणेश जी, जीमूत वाहन जी, चिल्हो और सियारिन को अपनी पूजा में आने के लिए आवाहन कर लेना है कि आपकी पूजा में आएँ और पूजा में विराजमान हों। उसके बाद सबको वह स्वरूप कलाव अर्पित कर देंगे। जीमूत वाहन जी को माला पहना देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। तो गणेश जी को हम कुमकुम से टीका कर देंगे, अक्षत, लाल फूल अर्पित कर देंगे, जनेऊ चढ़ा देंगे, इत्र लगा देंगे गणेश जी को। उसके बाद जीमूत वाहन जी को चंदन से टीका कर देंगे। चिल्हो सियारिन को हम कुमकुम से या फिर सिंदूर से टीका कर देंगे और जो व्रत कथा की बुक में फोटो बनी है उसे हम टीका कर देंगे। उसके बाद जीमूत वाहन जी को जनेऊ चढ़ा देंगे, सबको फूल अर्पित कर देंगे। जीमूत वाहन जी को, चिल्हो को, सियारिन को, कलश देव को धूप दीप दिखा देंगे सबको। उसके बाद जितिया का धागा भी रख लेना अपनी पूजा के पास में। जहाँ आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आपको जितिया का धागा रख लेना है। यह आप घर में भी बना सकते हैं और मार्केट से भी मंगा सकते हैं। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप घर पर बना सकते हैं। जीमूत वाहन जी एक गंधर्व राजकुमार थे, जिन्होंने एक नागजात के बालक के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था। तो इस प्रकार से उनका पूजन किया जाता है। इनका वाहन गरुड़ है और ये गरुड़ पर विराजमान रहते हैं। चिल्हो और सियारन ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, तो साथ ही साथ उनका भी पूजन किया जाता है। उसके बाद डोरी की हम विधि पूर्वक पूजन कर लेंगे। धूप दीप दिखा देंगे सभी देवी देवता को, इत्र लगा देंगे सभी को। इस व्रत में खिलौनों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह जो व्रत है ये बच्चों का होता है, तो खिलौना ज़रूर रखते हैं। अगर बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, पढ़ने लिखने लायक हो गए हैं, तो उनकी बुक रख लेना है, पेन पेंसिल रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी पूजा के पास इन सभी चीज़ों को जरूर रख लेना है। चिल्हो सियारन को सिंदूर का टिका जरूर कर देना है इस दिन। और इस व्रत में भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है। इसे पूजा में जरूर अर्पित करें और अपनी पूजा के पास जरूर रखें। और कहीं कहीं पर इसी से व्रत का पारण भी किया जाता है। और इस व्रत में गुलगुले, मीठे पुए का भोग लगाया जाता है। और जो भी मौसमी फल आपको मिल जाते हैं उसे भी भोग स्वरूप अर्पित कर देना है।
उसके बाद कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। जो भी कमी रह गई होगी वह पूर्ण हो जाएगी। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा जल भर कर रख देंगे। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत और फूल और 1 लोटा जल लेकर जीवित पुत्री का व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। ये जो व्रत होता है ये ग्रुप में किया जाता है। अगर आप अकेले हैं तो अकेले भी कर सकते हैं। व्रत कथा संपूर्ण होने के बाद फूल अक्षत को थोड़ा सा जल वाले लोटे में डाल लेंगे और थोड़ा भगवान के ऊपर चढ़ा देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना और क्षमा याचना करेंगे। और जो ये जल का कलश है वह हम शाम के समय पूजा करते हैं तो चंद्रदेव को या फिर तारों को अर्घ दे देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर अपने संतान के अच्छे भविष्य की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए लौंग और इलायची अर्पित कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो दूसरा दीप जलाकर या फिर आप कपूर से प्रेम पूर्वक गणेश जी, जीमूतवाहन जी, चिल्हो और सियारिन की आरती कर लेंगे और अपने संतान की उन्नति के लिए, उनकी रक्षा के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और भविष्य के लिए जीमूतवाहन जी से, भगवान जी से, चिल्हो सियारिन से, गणेश जी से, कलश देव से इस प्रकार से सबसे प्रार्थना कर लेंगे और क्षमा याचना कर लेंगे। दोस्तों कहीं कहीं पर ये जो जितिया का धागा होता है ये सोने और चांदी के बनवाए जाते हैं। जैसे अहोई अष्टमी का धागा होता है वैसे ही होता है। अगर आपके पास नहीं है तो इस प्रकार से धागे से भी आप पूजन कर सकते हैं और अपने पास में सोने या चांदी के हैं तो आप उसे धारण करें और ये डोरे अपने पूजन में ज़रूर रखें और अपने बच्चे को पहना दें। कहीं कहीं पर ये पूजन के बाद शाम को ही पहना दिया जाता है और कहीं कहीं पर इसे पारण वाले दिन धारण किया जाता है। कुछ समय के लिए इस धागे को अपने बच्चे को ज़रूर पहनाएं। जितने संतान होती हैं उतने धागे रखे जाते हैं और जितने संतान होते हैं उतने ही जितिया बनवाए जाते हैं। और जो ये भोग और प्रसाद है उसे घर के सभी सदस्य को मिल बांट कर ले लेना है। और जो व्रती हैं उन्हें इस दिन निर्जला व्रत रखना होता है तो उन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको व्रत कर लेना है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।